आज दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गांव हो या शहर हो, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। और अगर आप बेरोजगार हैं, आप सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और आपके पास पूंजी भी कम है, तो दोस्तों आज हम आपको मात्र बताते 6,000 तो रुपया होगा ही। अगर आपके पास 6,000 रुपये है तो भी आप मान के चलिए शाम तक आप उसमें 1,500 1,000 रुपये आप खड़ा कर सकते हैं। जो ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज का आपका इस बिजनेस फैमिली में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा कम है, तो आज हम बता रहे हैं जीरे का बिजनेस आप करिए। इसकी डिमांड सब जगह है, 12 मास है, ज़्यादा पूंजी भी नहीं है। तो दोस्तों आप उसको छोटे में कैसे करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मसाला का जो है एरिया होता है, जैसे सब जगह की पार्टिकुलर एरिया होता है, इधर मसाला बिकता है, इधर इलेक्ट्रिक की दुकानें होती हैं, इधर जो है कपड़े की दुकानें होती हैं। तो उसी तरह से जहाँ पे आपका मसाला बिकता है वहाँ पे एक कमीशन एजेंट होते हैं, जिनको होलसेल उनको कमीशन रहता है, कमीशन बेस पे। तो उनके यहाँ से आप एक बोरी जीरा उठा लीजिए। जैसे अगर आज हम रेट की बात करें तो आज जीरे का रेट दोस्तों 200 रुपये किलो है, लेकिन जब आप इसको बोरी में उठाएंगे तो आपको 190 रुपये में पड़ जाएगा। अगर आपको 190 रुपये में ये पड़ रहा है और जो फुटकर में छोटे छोटे किसान हैं, अब आपको और क्या करना है, आपने एक बोरी वहाँ से क्या लिया, जीरा ले लिया। अब आप जो है आधा किलो 1 किलो की आप पन्नी ले लीजिए, 1 किलो आधा किलो की आप पन्नी खरीद लीजिए, ये भी 140-45 रुपये किलो आपकी मिल जाएगी। 1 किलो आप पन्नी ले लीजिए। और एक मशीन आती है सीलिंग मशीन दोस्तों, सीलिंग मशीन आती है कितने की, आप मान के चलिए 800 से शुरू होकर 1200 1300 1400 रुपये 1500 रुपये मिल जाती है। तो आप ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, आप 1,000 रुपये वाली एक मशीन ले लीजिए, 800 रुपये वाली जो भी लेना हो ले लीजिए। तो दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, आप इंडिया गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नहीं तो अपने यहाँ आप ज़िले में जाइए, वहाँ पे जो कांटा बाट की दुकान होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले भी रखते हैं, वहाँ से आप खरीद लीजिए। आपने जीरा ले लिया, पन्नी ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको आधा किलो 1 किलो 2 किलो में आप पैक कर लीजिए। पैक करने के बाद आप अपने घर से इसको कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आप बाहर जाइए इसकी दुकानों पे। तो आप समझिए प्रॉफिट लेंगे कैसे, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं और हरदम डिस्ट्रिक्ट 40-50 किलोमीटर दूर नहीं जा पाते हैं हरदम माल लेने, तो आप जो है उन दुकानों पे, छोटे छोटे दुकानों पे आप लेके 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी ले, कोई भी दुकानदार 2 किलो से कम नहीं लेगा। तो आप उन दुकानों पे अगर 20-25 दुकान भी कवर कर लिए, एक दुकानदार 4 किलो ले रहा 3 किलो, तो भी आपका 1 कुंतल एक दिन में बिक जाएगा, नहीं तो 50 किलो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। अब आपको प्रॉफिट हम बता दें, जैसे आपने बोरा लिया, आपको मिला कितने में, 190 रुपये किलो। अब आप इसको दुकानदार को कितने में देंगे, जो दुकानदार को इस समय बेच रहे हैं आज का रेट, लेकिन यही रेट हरदम जाएगा दोस्तों। आप मान के चलिए 20% तो जाता ही है, 20% मार्जिन से कम नहीं रहेगी कभी भी। ऐसे किलो रुपया बताने से नहीं, आपकी मार्जिन जो होगी 20% होगी, 20% से कम नहीं होगी। चलिए 20% ही मान लेते हैं। आपको 190 रुपये में बना, 9 दूनी 18, यानी कि 18 रुपये 1 किलो के पीछे हुआ। आपने कितने में दिया, 208 रुपये, यानी 210 रुपये में बेच दीजिए। तो 210 रुपये यानी किलो के पीछे आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये। 20% आप लेके मार्जिन, तो किलो के पीछे 20 रुपये। अगर आपने 50 किलो भी बेच दिया, आपका 1,000 रुपया हो गया ऑटोमेटिकली। और 20 से कम तो नहीं मिलेगा, आपको नहीं विश्वास है, आप किसी के दुकान पे हमारा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद रेट पे मत जाइएगा, क्योंकि रेट आज 190 है, 200 है, कल हो सकता है 210 हो जाए, अप डाउन होता है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों, पहली तारीख का रेट जो है ये 200 था, 225 था, यानी फुटकर में जो बिकता था 255 रुपये बिकता था। तो ये रेट अप डाउन होता रहा था, रेट पे ना जाइए। जब भी आप रेट पूछिएगा, आप होलसेल के पास चले जाइएगा। कोई काम करने के पहले दोस्तों एक बार मार्केट का सर्वे करना चाहिए। कुछ लोग तो कुछ बता देते हैं कितने में आपको मिलेगा, इतने में, लेकिन आपको क्वालिटी बेस्ड उठाना है, जिसमें रेती ना हो, गर्दा ना हो और जीरे में बढ़िया से खुशबू हो। आपको क्वालिटी से कभी नहीं समझौता करेंगे तो आप किसी भी बिजनेस में दोस्तों फ्लॉप नहीं होंगे। तो दोस्तों आप जानने के लिए आप चले जाइए, वहाँ पे लीजिए रेट, जहाँ पे कमीशन बोरा मिलता है, वहाँ से लेने के बाद जो
आपके मार्केट में या किसी मार्केट में जो थोक वाले किराना की दुकान है उनसे पूछिए भैया हमारे पास दुकान है, क्योंकि वो आपको नहीं जान रहे हैं कि आपके पास दुकान है कि नहीं है। उनसे कहिए भैया हमारे पास दुकान है, आप क्या रेट जीरा है, हमको 25 किलो या 10 किलो जीरा लेना है। तो आप देखिएगा कम से कम 20 रुपए किलो पीछे अंतर आएगा। वो भी 20% की मार्जिन लेके चलते हैं। कोई भी थोक वाला दुकानदार होगा वो भी वही कमीशन एजेंट से उठाता है और वो भी 20% नहीं तो 15% की मार्जिन लेके चलता है, इससे कम की मार्जिन लेके नहीं चलता है। तो आपका जो है वहाँ से ले लिए 15% 20% की मार्जिन बेच दिए, आपने एक बोरा बेच दिया। धीरे धीरे आपके ग्राहक बनते जाएंगे। जब आपके ग्राहक बनते जाएंगे, ग्राहकों का आपके पर ट्रस्ट होता जाएगा, तो आप वहीं पे 1 कुंतल बेच सकते हैं, 2 कुंतल। धीरे धीरे एक ही महीने में आप देखेंगे आपका 3 से 4 हज़ार डेली इनकम होने लगी। इससे कम नहीं होगी दोस्तों। ये ऐसा बिजनेस बंद नहीं होगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत। अभी आप शुरुआत में कर रहे हैं, कोई कागज़ की भी ज़रूरत नहीं। जब आपका बड़े में हो जाए तो कुछ कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कागज़ में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, GST नंबर लेना का पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फिलटेक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनसे मिल करके दोस्तों इसको आप ले सकते हो, अपना कुछ चार्ज लेंगे। और एक FSCI नंबर लेना पड़ा, FSSAI फूड का लाइसेंस होता है। चूँकि ये फूड में आता है इसलिए इसका एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल के लिए 100 रुपये लगता है, इसका मतलब फ्री ही हुआ। और दोस्तों आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, उद्योग आधार नंबर। आप चाहें तो लीजिए, नहीं तो जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो आप ले लीजिए। अगर आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो जैसे सरकार की ये बिजनेस वेबसाइट है, तो आप कोई स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से जब आप लोन लेंगे तो आपको कम % पे लोन मिल जाएगा। और क्या लेना होगा, फिर आप अगर ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए एक नाम आपको चॉइस करना पड़ेगा और उस नाम का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क लेकर के तब आप अपने ब्रांड से बना के आप बेच सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपके पास पूंजी नहीं है तो आप ऐसे शुरू करके आप 2 से 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार डेली कमा सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, कितनी आप मेहनत करते हैं दोस्तों। इस ढंग से आप अपना एक व्यवसाय बड़ा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा व्यवसाय। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।